एवं सभी साथियों को योग सेवक अजीत शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको हठ योग के बारे में बताया गया था कि हठ योग क्या है, उसके बारे में पूरा नॉलेज दिया गया था। फिर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हठ योग के कितने ग्रंथ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो का विषय यही है, टॉपिक यही है कि हठ योग में कितने ग्रंथ हैं और किसने लिखे हैं। तो साथियों, हठ योग के ना टोटल 4 ग्रंथ हैं। 4 टाइप्स ऑफ ग्रंथ आर देयर इन द हठ योग। सबसे पहला ग्रंथ है ना हठ प्रदीपिका। पहला ग्रंथ है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका नाम ऐसा माना गया है कि वो 15th सेंचुरी में 15वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ के शिष्य श्री स्वामी स्वात्माराम ने संस्कृत भाषा में लिखा है। संस्कृत भाषा में स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका को लिखा गया था। और इसमें ना अलग अलग आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, शुद्धि क्रियाओं के बारे में, उसके बाद मुद्राओं के बारे में, बंदों के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। सामान्यतः इसमें माना गया है कि हठ योग में चौरंग योग का जिक्र किया गया है। चौरंग मतलब 4 अंग, जैसे कि अष्टांग योग में 8 अंग, इसमें चौरंग 4 अंगों क्या इसमें चर्चा की गई है। इसके लिए ना 4 अंग बताए गए हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नाद अनुसंधान। तो इन चारों के लिए उन्होंने 4 अध्याय लिखे हैं। 4 अध्याय, 4 चैप्टर लिखे हैं। चारों चैप्टर में एक एक टॉपिक उन्होंने एक चैप्टर में एक टॉपिक, दूसरे चैप्टर में दूसरा टॉपिक, ऐसे 4 अध्याय, चारों टॉपिकों को अलग अलग लिखा गया है। सबसे पहला अध्याय उन्होंने लिखा है ना आसन के बारे में। फिर उसमें आसनों के बारे में अलग अलग डिटेल बताई गई है। आसन कैसे करने हैं, उनके बेनिफिट क्या है, उसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल बताया है पहले चैप्टर में आसनों के बारे में। और उसमें पहले चैप्टर में उन्होंने आहार के बारे में बताया, यौगिक आहार क्या है, मतलब मिताहार के बारे में बताया है। और योग अभ्यास करने में कौन सी बाधाएं क्षय कारक है, बाधाओं के क्षय कारक है, उसके बारे में जिक्र है। और उसको समाधान के लिए जो उसको आसान बनाते योग, उसके क्षय कारक है, वो भी बताए गए हैं। और 10 यम और 10 नियम के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको अष्टांग योग में श्री महर्षि पतंजलि के यम नियम बताए थे, उसमें 5 यम 5 नियम थे। और हठ योग में, हठ प्रदीपिका में 10 यम 10 नियम बताए गए हैं। दूसरा अध्याय प्राणायाम के बारे में है। उसमें प्राणायाम की 10 प्राणायाम के बारे में बताया गया है। 10 प्रकार के प्राणायाम है, उसको करने की विधि क्या है वो बताया गया है। उसके कौन से लाभ है उसके बारे में भी बताया गया है। और ये चैप्टर में शुद्धि क्रियाओं यानी षठ कर्म के बारे में बताया गया है। कौन सी शुद्धि क्रियाएं हैं, उसे कैसे करना है, उसको शारीरिक लाभ क्या मिलते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तीसरा अध्याय मुद्राओं के बारे में है। मुद्राएं अलग अलग 10 प्रकार की अलग अलग मुद्राएं हैं, वो कैसे करनी है, उनका बेनिफिट क्या है, उसके बारे में बताया गया है। बंदों के बारे में इसमें बताया गया है, चैप्टर बंदों के बारे में बताया गया है। और बंदों के साथ साथ इसमें कुंडलिनी शक्ति का भी जिक्र किया गया है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया गया है और उससे जागृत करने का तरीका बताया गया है कि कुंडलिनी शक्ति हम कैसे जागृत कर सकते हैं। चौथा अध्याय है ना साथियों नाद अनुसंधान। चौथे अध्याय में पूरा डिटेल नाद अनुसंधान के बारे में बताया गया है। और उसके नाद अनुसंधान के अलग अलग चरणों के बारे में बताया गया है। जैसे कि शांभवी मुद्रा के बारे में, समाधि के बारे में, श्वास और चित्त के बीच में क्या आपस में उनका रिलेशन है, उनका क्या संबंध है आपस में, उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। तो ये पहला ग्रंथ था हठ प्रदीपिका। उसके 4 अंग थे, 4 चैप्टर है, उसके बारे में पूरा डिटेल उसमें दिया गया है। हठ प्रदीपिका का दूसरा ग्रंथ है गेरण ऋषि ने लिखा था गेरण संहिता। दूसरा ग्रंथ गेरण संहिता है जो ऋषि गेरण ने लिखा था। माना जाता है कि ये ग्रंथ 17वीं शताब्दी में महर्षि गेरण ने लिखा था। इसमें क्या है ना, गेरण संहिता में सबके बारे में लिखा गया है, जैसा पूरा योग है उसके बारे में लिखा गया है। मगर इसके बारे में मेन जो डिटेल है ना, सप्तांग योग की डिटेल दी गई है। मतलब योग के 7 अंग। जैसे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, पतंजलि महर्षि ने जो योग अष्टांग योग की रचना की थी उसमें 8 अंग थे। उसी तरह गेरण संहिता में योग के 7 अंग है। वो 7 अंग कैसे है, वो 7 अंग है। पहले है, सबसे पहले उन्होंने सप्तांग योग में छठ क्रियाओं को पहले दिया है। उन्होंने शुद्धि क्रिया हैं, छठ क्रियाएँ पहले रखी है, छठ क्रियाएँ। फिर दूसरा आएगा आसन, तीसरा आएगा मुद्रा, चौथा आएगा प्रत्याहार,
पांचवा आएगा प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर समाधि। ऐसे उन्होंने पूरे 7 अंग बताए गए हैं। उन 7 अंगों की पूरी डिटेल गई है, कौन सी क्रिया कैसे कैसे की जाती है, उसके क्या बेनिफिट है, वो पूरा गेरण संहिता में बताया गया है। गेरण संहिता एक बहुत ही उनका फेमस ग्रंथ है, बहुत ही फेमस ग्रंथ है। तो इसमें हट्ट प्रदीपिका में 4 अंग के बारे में बताया गया, 4 अंगों के बारे में। गेरण संहिता में सप्तांग के बारे में बताया गया है। तीसरा ग्रंथ है ना दोस्तों, तीसरा ग्रंथ है हट्ट रत्नावली। ऐसा माना गया है ना कि हट्ट रत्नावली 1625 से लेके 1695 सेंचुरी के बीच में इसकी रचना की गई थी। 1625 के से लेके 1695 के बीच में ईसा सेंचुरी में इसको लिखा गया था। श्रीनिवास के बारे में बताया गया कि स्वामी श्रीनिवास ने इसकी रचना की थी। तो ऐसा माना गया है ना, इसमें बताया गया 8 कर्मों के बारे में बताया है। 6 कर्म रहते हैं ना, तो इसमें 8 कर्म के बारे में बताया गया है। और इसमें ना अलग अलग 84 आसनों का विवरण दिया गया है। 84 आसनों के बारे में चर्चा की गई है। योग की पूरी इसमें चर्चा की गई है। योग को पूरे उसकी अवधारणा क्या है, उसकी डिटेल क्या है, वो बताया गया है। प्लस इसमें यह भी बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म पिंड, मतलब इसमें पिंड बताया गया है, पिंड और ब्रह्मांड। पिंड मतलब सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मांड मतलब पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया। तीसरा ग्रंथ हट्ट रत्नावली। चौथा ग्रंथ है शिव संहिता। शिव संहिता को उसमें बोलते हैं पद्मावली भी बोलते हैं, पद्मावली। एक्चुअली माना जाता है ना, पद्मावली शिव संहिता क्या है ना, भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के बीच में उनकी जो संवाद है ना, वो उसमें शिव संहिता में संवाद दिया गया है पूरा। तो शिव संहिता एक ग्रंथ है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि ये इसकी रचना किसने की थी, मतलब वो अज्ञात है। उसको किसने लिखा था ये किसी को आज तक पता नहीं, वो अज्ञात है। उसकी रचना क्या किसने की, कब की, वो किसी को पता नहीं है। मगर ये बताया गया है कि इसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में संवाद बताया गया है। और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल योग के बारे में बताया गया है। इसके अंदर आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ध्यान के बारे में बताया गया है। योग चार जो मुख्य योग है उसके बारे में बताया गया है। गुरु की महानता के बारे में बताया गया है। और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी उसके बारे में बताया गया है। आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, उसकी क्रियाएँ क्या रहेगी, उसके बारे में बताया गया है। प्लस इसमें जैसे योग अभ्यास करने में जो भी हमारी बाधाएं आती है उसको नियंत्रण करके मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए, उसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। तो ये योग के 4 ग्रंथ मेन थे। हट्ट योग के 4 ग्रंथ हैं। हट्ट प्रदीपिका, जिसको स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखा है। इसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं आपको कि हट्ट प्रदीपिका किसने लिखा था। तो हट्ट प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी ने लिखा था। प्लस पहला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि हट्ठ योग में कितने ग्रंथ हैं। तो हट्ठ योग में आपको ऑप्शन मिलेगा अलग अलग, तो उसमें आपको टिक करना है। हट्ठ योग के 4 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ स्वामी स्वात्माराम ने लिखा है हट्ट प्रदीपिका। दूसरा ग्रंथ है गेरण संहिता, ऋषि गेरण ने लिखा था। चौथा रहेगा तीसरा रहेगा हट्ट रत्नावली, जिसको श्रीनिवासन ने लिखा था। और चौथा रहेगा शिव संहिता। पहला ग्रंथ था वो 15th सेंचुरी में, सेकंड ग्रंथ था वो 17th सेंचुरी में, तीसरा था वो 1625 से 95 के बीच में, और चौथा जो है उसको अज्ञात है। उसकी रचना किसने की थी, कब हुई थी, उसके बारे में कोई आज तक किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है, आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल बहुत काम में आएगी। पूरा एग्जाम में आपको इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और नॉलेज के लिए भी बेस्ट है। तो यहाँ तक हट्ट प्रदीपिका, हट्ठ योग के कितने ग्रंथ है वो यहाँ पे अभी इसमें सब बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट ग्रंथ रहेगा कि योग की क्रिया में जो बाधक तत्व है और साधक जो बाधाएं पहुँचाते हैं कारक तत्व, उसके बारे में, और जो हमको हेल्प करते हैं उसके बारे में, कौन से अंग है, कौन सी बाधाएं हैं उसके बारे में, उसके निवारण के बारे में भी बात करेंगे। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरि ओम।